अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है स्पाइनी स्किन बेरिंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे पास है इकाइनोडर्म्स। तो इकाइनोडर्म्स की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये एग्जिबिट करते हैं पेंटा रेडियल सिमिट्री, यानी रेडियल सिमिट्री तो है ही लेकिन ये पेंटा रेडियल सिमिट्री है। पेंटा रेडियल सिमिट्री का क्या मतलब कि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस या फिर ओरल एबोरल एक्सिस के इर्द गिर्द 5 या फिर 5 के मल्टीपल्स में अरेंज है। जैसे स्टारफिश की एग्जांपल है तो स्टारफिश हमारे पास इकाइनोडर्म फाइलम का एक मेंबर है। तो देखें ये एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं या फिर जो आर्म्स है वो 5 में अरेंज है। तो ये पेंटा रेडियल सिमिट्री एग्जिबिट करते हैं। अब इस रेडियल या फिर पेंटा रेडियल सिमिट्री का क्या इनको बेनिफिट है? ये सेडेंट्री ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिशियल है वो इस तरह से कि सेंसरी फीडिंग और दूसरे जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारी बॉडी के अराउंड। सेडेंट्री मतलब कि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्लो मूव करना है और ज़्यादातर सबस्ट्रेट के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। तो जब ये बहुत ज़्यादा स्लोली मूव करेंगे तो इसका मतलब है कि इनके पास ये बेनिफिट है रेडियल सिमिट्री का कि इनके सारे के सारे जो सेंसरी स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये किसी भी साइड से आने वाले स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं और उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के केस में ये रेडियल सिमिट्री इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती जितनी कि इकाइनोडर्म्स के केस में है। लेकिन फिर भी कुछ इस फाइलम के मेंबर्स ऐसे भी हैं जो बायोलेटरल फॉर्म पे जो है वो रिटर्न हो चुके हैं, यानी कि वो बायोलेटरल सिमिट्री जो है वो एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास करैक्टर है ये कैलकेरियस एंडोस्केलेटन एग्जिबिट करते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक स्केलेटन है जो कि प्लेट्स की फॉर्म में होता है जिनको हम नाम देते हैं ओसिकल्स का। यानी कि ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स। तो इन प्लेट्स की फॉर्म में ये स्केलेटन होता है। अब ये जो स्केलेटन ये ड्राइव हुआ है मीजोडर्म से और ये अपनी प्लेस पे इस तरह कनेक्टिव टिश्यू से जो है वो अपनी प्लेस पे जो है रहता है और इनके दरमियान में जो है वो वीक जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो ये इनको हम नाम देते हैं ओसिकल्स का। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट्स की प्लेट्स के फॉर्म में एंडोस्केलेटन है और ऑफ कोर्स ये एपिडर्मिस से बिलो प्रेजेंट होता है। अब ये जो एंडोस्केलेटन है इसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है, यानी इसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो स्पाइंस हैं ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं और आर्टिकुलेटेड भी। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ओसिकल, तो आर्टिकुलेटेड स्पाइन ये है कि किसी भी जॉइंट की मदद से जो है इस ओसिकल पे अटैच होगा। अगर स्पाइन फिक्स है तो फिक्स स्पाइन का मतलब क्या, डायरेक्टली ये जो है ओसिकल से अराइज हो रहा है इस तरह। तो फिक्स्ड और आर्टिकुलेटेड स्पाइंस में ये जो एंडोस्केलेटन ये फिर मॉडिफाइड हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ पेंटा रेडियल बॉडी फॉर्म। कि पेंटा रेडियल सिमिट्री का क्या इनको एडवांटेज है, इनकी हेक्सा रेडियल सिमिट्री भी तो हो सकती थी। तो देखें जैसे हम कह रहे हैं कि ओसिकल्स के दरमियान जो है वो वीक जॉइंट्स इस तरह इन प्लेट्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हेक्सा रेडियल सिमिट्री होगी तो देखें ये जो जॉइंट्स जो हैं ये आपस में बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो इस वजह से जो है ये बॉडी काफ़ी हद तक वीक होगी। ठीक है, लेकिन अगर ये पेंटा रेडियल सिमिट्री है तो पेंटा रेडियल सिमिट्री में जॉइंट्स जो वीक जॉइंट्स है वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होंगे। तो एक दूसरे के डायरेक्टली ऑपोजिट ना होने की वजह से ये काफ़ी हद तक जो है वो बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम को। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम इनमें है सीरीज ऑफ वाटर फिल्ड कैनाल्स और इनकी एक्सटेंशंस को हम कहते हैं ट्यूब फीट। अब ये जो है ये सिलोम से अराइज होता है या फिर सिलोम की ही मॉडिफिकेशन है और सारे का सारा इंटरनली हमारे पास सिलिएटेड है। अब ये वाटर वास्कुलर सिस्टम के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो इनको हम स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका रिंग कैनाल। अब ये जो रिंग कैनाल है ये सराउंड करती है माउथ को। इस रिंग कैनाल से जो है ये 5 या फिर मल्टीपल्स ऑफ 5 रेडियल कैनाल जो है वो रन करती हैं हर एक आर्म में पेंटा रेडियल सिमिट्री के केस में। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म की बाई रेडियल सिमिट्री है तो क्या है भाई, ये रिंग कैनाल है जो माउथ को सराउंड करिए, तो रिंग कैनाल से आगे निकलनी है रेडियल कैनाल्स। तो इस तरह जो है वो एनस की साइड पे या फिर एबोरल साइड पे इस तरह आपस में आर्च कर जाती हैं बायलेटरल फॉर्म के केस में। तो ये हमने देख ली। रिंग कैनाल है सबसे जो मेन स्ट्रक्चर है वाटर वास्कुलर सिस्टम का, जहाँ से रेडियल कैनाल्स अराइज हो रही हैं। आगे रेडियल कैनाल जो है वो फर्दर ब्रांचिंग कर रही हैं लेटरल कैनाल्स में, यानी रेडियल कैनाल से भी आगे लेटरल कैनाल्स हैं और लेटरल कैनाल्स की जो एक्सटेंशन है जो उसका एंड पॉइंट है वो हमारे पास है ट्यूब फीट। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम एक और स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे रिंग कैनाल से ही एक और कैनाल निकल रही है स्टोन कैनाल, जिसका जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो हमारे पास है मैड्रीपोराइट। अब ये जो मैड्रीपोराइट है ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ से वाटर जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर हो सकता है। यानी अगर वाटर लॉस हो चुका है किसी भी वजह से तो मैड्रीपोराइट एक इनलेट के तौर पे एक्ट करेगा कि जो वाटर है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या फिर वाटर वास्कुलर सिस्टम में एंटर हो, तो इस तरह जो है वो ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहे।
ओके, नेक्स्ट हम इसका जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसको देखते हैं, जो लेटरल कैनाल से आगे निकल रहा है वो हमारे पास है ट्यूब फीट। अब ये जो ट्यूब फीट है हमारे पास, ये अगर इसको इंटरनली देखें तो इंटरनली हमें नज़र आएगा कि इसके पीछे एक बल्ब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। और ऑफ कोर्स ये जो ट्यूब फीट है ये एपिडर्मिस से बाहर निकला हुआ होता है, यानी कि हम एपिडर्मिस से किसी हद तक इसको ट्यूब फीट को देख सकते हैं। अब इसके पीछे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर एम्प्यूला। अब ये जो ट्यूब फीट है इसका फंक्शन क्या है, इसका जो मेन फंक्शन है ना, जो आज के ऑर्गेनिज्म, जो आज के काइनोरम्स में है, वो हमारे पास है अटैचमेंट। तो अगर ट्यूब फीट को देखें तो ट्यूब फीट जो है वह एक सक्शन कप इसके आगे लगा होता है, ठीक है। तो एक सक्शन कप होने की वजह से क्या होगा, अगर एम्प्यूला जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारे का सारा जो वाटर है वो आगे ट्यूब फीट में चला जाएगा। तो इस तरह अगर इसको बड़ा करके देखें तो यहाँ पे ये जो मैड्रीपोराइट है, सॉरी ये जो एम्प्यूला है, एम्प्यूला की कॉन्ट्रैक्शन से जो है सारे का सारा वाटर आगे जाएगा हमारे पास ट्यूब फीट में। तो इस तरह जो है ये ट्यूब फीट एक्सटेंड हो जाएगा। जब ये एक्सटेंड होगा तो आगे सक्शन कप की प्रेजेंस की वजह से ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है। तो इस तरह जो है ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच फॉर्म में रह सकता है। अगर इसने वर्क करना है तभी भी यही जो है वो फिनोमेना होगा, तभी भी ट्यूब फीट की हेल्प से ही ये ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो ट्यूब फीड है, एक तो ये कि सक्शन कप इसके आगे प्रेजेंट हो सकता है, दूसरी इसकी ये मॉडिफिकेशन हो सकती है कि ये आगे से ब्लंट या फिर पॉइंटेड भी हो सकता है। ब्लंट का मतलब कि शार्प और पॉइंटेड का मतलब कुछ इस तरह से। तो जो सॉफ्टवेयर सबस्टेट्स हैं, भाई एक सबस्टेट जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पंज लाइक है, तो उसके साथ कैसे अटैचमेंट होगी। तो तब क्या होगा कि ये जो ब्लंट ट्यूब फीड हमारे पास होगा, ये ब्लंट ट्यूब फीड जो है ये सबस्ट्रेट के जो है वो अंदर तक इस तरह जा सकता है और इस तरह जो है वो उसको अपनी गिरफ्त में रख सकता है, उसके साथ अटैच फॉर्म में रह सकता है। और अगर पॉइंटेड है तो फिर भी यही प्रोसेस होगा, और ब्लंट होने के केस में ये जो है वो प्रे को कैप्चर भी इजीली कर सकता है। तो ये हमने देख लिया ट्यूब फीड को। ये हो गया हमारे पास वाटर वास्कुलर सिस्टम। अब वाटर वास्कुलर सिस्टम के साथ दो और स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे अटैच हैं, एसोसिएटेड है। एक हमारे पास है टिडमैन बॉडीज़ और दूसरा है पोलियन वेजिकल्स। अब ये जो ट्रीटमेंट बॉडीज़ है ये इस तरह के स्ट्रक्चर हैं जो प्रोडक्शन करते हैं सिलोमोसाइट्स की। सिलोमोसाइट्स मतलब कि ऐसे सेल जिन्होंने फैगोसाइटोसिस करनी है। और दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास पोलियन वेजिकल्स। तो ये वेजिकल्स इस तरह के स्ट्रक्चर है जिन्होंने फ्लूइड को स्टोर करना है वाटर वास्कुलर सिस्टम के लिए। तो ये हमने देख लिया वाटर वास्कुलर सिस्टम को डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं कि वाटर वास्कुलर सिस्टम के फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो इसका फंक्शन जैसे हमने देख लिया लोकोमोशन में है, मूवमेंट में, इसके अलावा फीडिंग में है, प्रे को कैप्चर करने में है, और थर्ड हमारे पास फंक्शन है रेस्पिरेटरी गैसेस की डिफ्यूजन में, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। तो उनकी थिन मेम्ब्रेन्स होने की वजह से जो भी रेस्पिरेटरी और बाकी जो वेस्ट वगैरह है वो ईजिली डिफ्यूज़ कर सकता है बॉडी वाल के अक्रॉस। तो ये हो गया वाटर वास्कुलर सिस्टम के फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है हेमल सिस्टम। अब ये जो हेमल सिस्टम है इसकी जो रिंग होती है या फिर जो स्ट्रैंड ऑफ टिश्यू वो बिल्कुल रिंग कैनाल के साथ प्रेजेंट है। ये रिंग कैनाल हमने देख लिया वाटर वास्कुलर सिस्टम का स्ट्रक्चर था, और रिंग कैनाल के साथ ही एक और स्ट्रक्चर है एबोरल हेमल रिंग, जो कि बिल्कुल रिंग कैनाल के साथ साथ प्रेजेंट है। और दूसरी हमारे पास है ओरल हेमल रिंग। इन रिंग से भी जिस तरह यहाँ पे रिंग कैनाल से आगे रेडियल कैनाल्स अराइज हो रही थी, बिल्कुल इन हेमल रिंग से भी नेक्स्ट जो है वो 5 आर्म्स में बाकी भी कैनाल्स रन कर रही हैं। लेकिन इसको हम कंसिडर करते हैं वेस्टिजियल सर्कुलेटरी सिस्टम। वेस्टिजियल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि पहले एंसेस्टर में तो फंक्शनल था, लेकिन आज के ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शनल नहीं है। लेकिन खैर इसका जो फंक्शन है ये लार्जली अननोन है, हमें इतना ज़्यादा नहीं पता इसका फंक्शन क्या है, तो हमने इसको वेस्टिजियल कह दिया। लेकिन फिर भी किसी हद तक हम ये कंसिडर किया जाता है कि इसका जो फंक्शन है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रेंट्स, डाइजेस्टिव वेस्ट और सिलोमोसाइट्स में जो है इसका फंक्शन है। इसके बाद हम अब समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आज के लेक्चर में स्टडी किया है। एक हमने देखा है कैल्केरियस एंडोस्केलेटन होता है इनके पास ओसिकल्स की फॉर्म में, जो कि मेसोडर्मल टिश्यू से अराइज होता है। इसके बाद अडल्ट जो है वो पेंटारेडियल सिमेट्री एग्जिबिट करते हैं, और लार्वा हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है वाटर फील्ड कैनाल्स की फॉर्म में, जो कि लोकोमोशन, फीडिंग और अटैचमेंट में यूज़ होता है। इसके अलावा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और हेमल सिस्टम जो है वो सिलोमिक कैविटीज से जो है वो डिराइव्ड होता है। और नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व नेट, नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।